अभी हम देखेंगे 11th जैन का मैथमेटिक्स लेवल 1 का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें हमको दिया हुआ है 168 मीटर लॉन्ग रोप इज कट इनटू द इक्वल पीसेस ऑफ लेंथ 9:1/3 मीटर। हाउ मेनी सच पीसेस ऑफ द रोप कैन बी ऑब्टेन्ड। मतलब सिंपल सी बात है, ये कहना चाह रहा है ये 168 मीटर लंबी एक रस्सी है जिसको 9:1/3 के पार्ट में बराबर हिस्सों में काटा गया। तो बताओ कितने हिस्से बनेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो बनाया गया है 9:1/3, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 3 नाम 27 और 1 28/3। सही लिखा है। अब इससे मैं जो वैल्यू दी गई है उसको डिवाइड कर देता हूँ। तो 168 डिवाइडेड बाई कितना आया 28/3, तो 3 ऊपर चला गया। तो 168 इंटू 3/28, राइट। तो 7 से 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, और 4 से ये कितने बार कट गया 6 बार, और 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो आंसर कितना आ गया मेरा, थर्ड। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इतने छोटे छोटे पीसेज में जब हम इसको काट रहे हैं तो जो टोटल है उसको इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाता है। ठीक। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। कह रहा है कि टू ऑब्टेन के प्लस बी फ्रॉम द फॉलोइंग एडिशन। ठीक है, जब हमने इसको इसमें ऐड किया है तो हमारा आंसर ये है। ठीक है ना। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं नेगेटिव, ठीक है, तो फिर ये मेरी वैल्यू आनी चाहिए ना, क्योंकि इसको इसमें ऐड करके ये आया है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, आंसर ये हो जाना चाहिए। तो उसी से मेरी की और पी की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8521095। ठीक है, और ये है 5843103। ठीक है, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 0 गया 9, करेक्ट। अब ये है 0, 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो 10 करना पड़ेगा। तो 10 में से 1 गया तो 9। अब ये हो गया 0, फिर से 10 करना पड़ेगा 7, ये हो गया 1। 11 में से 4 गया 7। ठीक है, अब ये हो गया 4, 4 में से 8 जाएगा नहीं, तो 14 में से 8 गया तो 6। ठीक है, अब ये यहाँ पे हो गया 7, 7 में से 5 गया 2। अब आप देखिए जो नंबर लिखा है वो क्या लिखा है, 26K7P92। 92 से 92 मैच हो रहा है, 7 से 7 हो रहा है, 26 से 26 हो रहा है, तो ये दोनों भी होने चाहिए। ठीक है, ओ सॉरी ये नहीं, मैं कलर बदलता हूँ, एक सेकेंड, ग्रीन। ठीक है, तो ये इससे मैच होना चाहिए और ये इससे मैच होना चाहिए। तो K इक्वल्स टू मेरा 7 हो गया, P इक्वल्स टू 9 हो गया। कह रहा है K प्लस P बताओ, तो K प्लस P इक्वल्स टू 7 प्लस 9। आंसर कितना हो गया मेरा, 16। समझ में आया। ये दोनों को सम किया तो मेरा ये आया, तो इसमें से मैं इसको माइनस कर दूं तो ये आंसर आ जाना चाहिए। तो बस वैल्यू मैच हो गई मेरी। ठीक है, पोजीशन के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकाल के हम लोग आंसर कर सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है। ठीक है, अब पेपर मेरे को याद नहीं है कौन सा है, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैं फ्यूचर में कभी एक साथ के कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ रिपीट हुआ है वो बना दूंगा, लेकिन इस पेपर में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ 6 days इज 32 डिग्री। ठीक है, इफ टेम्परेचर ऑन फर्स्ट 5 days इज इन डिग्री सेंटीग्रेड वाज दिस देन द टेम्परेचर ऑन द 6th डे। ठीक है, जब भी हमको ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, इसका मतलब है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 डिवाइडेड बाई 6, तो वही उसकी वैल्यू हो जाती है एवरेज। ऐसे ही तो निकालते हैं एवरेज। तो हमको 5 दिन का दिया हुआ है, तो मैं 5 दिन के में ये थोड़ा सा डार्क नंबर पेन लूँगा। ठीक है, तो 5 दिन के में हमको कितना दिया हुआ है, 31.5। ठीक है, प्लस 32.5 प्लस 31 प्लस 32 प्लस, अब S6 नहीं पता मुझे, डिवाइडेड बाई 6, और ये मेरा किसके बराबर होना चाहिए, जो कि मेरा वो वैल्यू दी हुई है 6 डेज का किसके इक्वल है, 32 के, है ना। टोटल 32 के इक्वल है ना। अब यहाँ पे नीचे 1 मार के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 1 19, तो ये कितना हो गया 192। अब इसको सम कर लेते हैं, 31 31.5 32.5, तो ये 0.5 कितना हो गया 0, लाइक 1 कैरी हो गया। ठीक है, और 1 कैरी होने के बाद 2 + 1 3 + 4
5 6 7 और एक 8, ठीक है। तो ये हो गया 8, और 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, 158.0 प्लस x6, तो x6 इक्वल्स टू 192 माइनस 158। आंसर कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गए तो 4, यहाँ पे रह गया कितना आपका 8, 8 में से 5 गया तो 3, 1 माइनस 1 0, 34 डिग्री। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, फोर्थ। ये कैसे निकालते हैं एवरेज, समझ गए ना, टोटल सम कर देते हैं डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिजिट। जैसे यहाँ पे 6 थे तो हमने डिवाइडेड बाई 6 किया, 5 होते तो डिवाइड बाई 5 करते, 10 होते तो डिवाइडेड बाई 10 कर देते। और जो हमको दिया हुआ है एवरेज 32 है तो उसको इक्वल टू 32 रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बाकी तो प्लस माइनस था, ठीक है ना। जैसे हमसे बोला गया था कि 6 दिन का औसत टेम्परेचर इतना है, इनमें से प्रथम 5 दिन का इतना है, तो छठे दिन का उसमें ऐड करके कैलकुलेशन कर ली। LCM in HCF और X and Y are 4 times and 2 times respectively of HCF and this. If X is 36, then what is the value of Y? Although ये क्वेश्चन में गलती है और इस क्वेश्चन का लाइक आपको बोनस मार्क्स मिला होगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में गलती क्या है, ठीक। जैसे 42 और 120 का आप HCF निकालिए, तो 42 और 120 का HCF कितना होगा, 42 के लिए आप सॉल्व करिए, तो 2 से ये 2 और 1, फिर 3 से ये 7 और ये 7 से कैंसिल, ठीक है। अब हम निकालते हैं 120 का, तो 120 का 2 से किया तो 60, 2 से किया तो 30, फिर 2 से किया तो 15, फिर 5 से किया तो 3, और फिर 3 से किया तो 1। तो इफेक्टिव अगर HCF निकालेंगे तो 2 and 3, तो 2 and 3, ठीक है, बाकी तो है नहीं। तो HCF कितना हो गया मेरा, 6 हो गया ना इन दोनों का नंबर का HCF। अब कह रहा है कि ये जो 6 का है इसका LCM जो है, LCM एंड HCF ऑफ X एंड Y, कोई नंबर थे X एंड Y तो उनका 4 टाइम्स है, तो LCM मेरा 4 टाइम्स है, तो LCM कितना हो गया मेरा, LCM हो गया 6 इंटू 4 24। और फिर कह रहा है कि HCF जो है वो कितना है आपका 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू 6, तो ये हो गया 12। अब यहीं पे आप इस क्वेश्चन को गलत बोल सकते हो, ठीक है। यहां पे कंसेप्ट ये है कि इसमें बोला हुआ है कि x इज 36, क्या किसी भी नंबर, कोई भी नंबर जो है उसकी वैल्यू उसके LCM से कम हो सकती है, क्योंकि इन दोनों का x और y का जो LCM है वो तो है 24, और जो x की अकेले की वैल्यू जो है वो 36 है। तो क्या इस केस में ये वाली इक्वेशन जिस पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक डाउट क्लियरेंस वीडियो बनाया था, LCM और HCF इक्वल्स टू, ये थोड़ा सा अजीब हो गया, इसको सही कर लेता हूं, LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF इक्वल्स टू x इंटू वाई, ठीक है। अब LCM जो मैंने निकाला है वो मेरा कितना हो गया 24, ठीक है। HCF जो निकाला है वो 12, ठीक है। x हो गया 36, और आप यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो आंसर तो आपका आ जाएगा 8। पर यह आंसर गलत इसीलिए है क्योंकि करके देख लिए 12 3 36 और 3 से ये 8 बार कट गया, तो y की वैल्यू 8 आ गई आपकी। लेकिन इफेक्टिवली ये गलत इसीलिए है क्योंकि x की जो वैल्यू है वो है 36, और जो गिवन LCM जो निकल रहा है उसकी वैल्यू है 24। LCM की वैल्यू कभी भी इससे डिजिट की वैल्यू से कम नहीं होगी, समझ गए। तो इसका आंसर 8 नहीं होगा, ठीक। इसमें बोनस मार्क्स मिला होगा आप सबको। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसमें सिंपल प्लस माइनस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आप करके देख सकते हैं। इसमें आई डोंट नो लाइक मेरे को क्या कंसेप्ट बताना है, इसका आंसर तो 3rd है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको है तो हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आंसर 3670, उसमें हमने 800 जोड़ दिया, फिर 20 जोड़ दिया, तो 7 और 2 9, 8 और 6 14, 3 और 1 4, 4490, ठीक है। 3955601, ठीक है। 80 बाद में माइनस कर लेंगे, तो 5 5 9 और 6 15, ठीक है, 1 4, तो इसमें से माइनस 80 करना है, तो ये 5 15 में से 8 गए तो 7, यहाँ बचा 4, तो 4475, ठीक है। अब आते हैं 3rd पे, 4500 माइनस 128, ठीक है।
तो करिए, 10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ बचा 4 में से 1 गया तो 3 4, ठीक है, प्लस 40 कर दीजिए तो 2, 7 और 4 11, 1 लगा, 4 4 4 4 1 4। अब आते हैं लास्ट में 4 6 00 माइनस 150, तो ये 0, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ 5 में से 1 गया तो 4, अब बाद में 29 और माइनस कर दीजिए, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ रहेगा 4 में से 2, ठीक है, ये तो सिंपल 4 4, तो कौन सा है 4 4 2 1 4 4 1 2 4 4 7 5 4 4 9 4, ऑब्वियसली बात है 4 4 1 2, ठीक है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं था एक्चुअली, बस प्लस माइनस था। अब हमसे बोल रहा है कि श्वेता कट अ केक ऑन हर बर्थडे, ठीक है, सी गेव हाफ ऑफ द केक टू हर 3 फ्रेंड्स, ठीक, मतलब आधा केक उन्होंने अपने दोस्तों को दे दिया। अब हमारे पास कितना बचा, आधा, केप्ट 1/4 ऑफ इट फॉर हर सिस्टर एंड रेस्ट फॉर हर सेल्फ, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी केक है, कोई 100% है, उसमें से आधा हमने दे दिया, लाइक आधा पार्ट हमने ये दे दिया, फिर उसमें से 1/4 हमने अपनी बहन के लिए रख लिया, तो ये कितना बचा, हमारे पास भी तो 1/4 ही बचा ना, ठीक है। लेटर 2 more friends come and she divide her part into 3 equal part, right? How much part of original cake she would eat? like 1/4 का 1/3 करना है, तो obviously बात है 1/12 हो गया ना, लाइक 1/4 था, उसका 1/3 और कर रहा है, तो आंसर कितना हो गया आपका 1/12, इतना पार्ट उसको मिला, ठीक है। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप पूछ लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2:1/2 राइट एंगल, तो ये क्या है, 2:1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 अरे यार सॉरी, ठीक है, तो 2:1/2, तो 2 दूनी 4 और 1 5/2, अब 5/2 किसका चाहिए, राइट एंगल का, तो 90 डिग्री, तो ये हो गया 45, अब ये कितना हो गया 45 इंटू 5, 25 2 5 20 और 2 22, आंसर कितना हो गया 225। ये कन्वर्जन आपको बस कन्वर्जन करना है, 90 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है आपकी 90, समकोण जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। विच ऑफ द ज्योमेट्री शेप इक्विलेटरल ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर हैव 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे अब इसमें हमसे ये सारी ज्योमेट्रीज को पूछा गया है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं पहले, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये मेरा हो गया, ठीक, तो इसमें ये तीनों साइड्स बराबर होंगी, ठीक है। अब ये जब तीनों साइड्स बराबर हैं तो मैं इधर से कट करूं, इधर से कट करूं, या फिर मैं एग्जैक्टली आपको इधर से किसी भी वर्टिसेस से अगर इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करूं तो हमेशा कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी मेरी, 3 आ जाएंगी। ईच वर्टिसेस से जब पास होगा मेरी लाइन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, ये मिड पॉइंट होना चाहिए अपोजिट साइड्स का, तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट, जैसे अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम फिर से बना के दिखाऊं, जैसे ये हो गया मिड पॉइंट और ये हो गया मेरा वर्टेक्स, तो ये वाला पार्ट जो है वो इसके बराबर होगा ना। लाइक लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है, सम्मित का क्या मतलब है, जैसे प्रतिबिंब, लाइक दर्पण के इधर उधर दोनों साइड, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती है हमारी। फिर बात करते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद किस में आते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम को हम लोग क्या, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, फिर समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज बनाते हैं हम लोग, तो समांतर चतुर्भुज हमारा कैसा होता है, कुछ ऐसा करके हो जाएगा हमारा, ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें आप कैसे कट करोगे इफेक्टिवली, जिससे कि लाइन ऑफ सिमेट्री बने, इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है, इसमें एकदम कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, स्पेशल केसेस और वो सब एक अलग चीज है, लेकिन इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, जो कि मुझे याद है। अगर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं या कुछ मैं कुछ गलती करूं तो प्लीज आप बता दीजिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस क्या होता है आपका, जैसे ये मेरा बन गया रोम्बस, इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है ना, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके ये डायगोनल बनाता हूँ तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाते हैं, क्योंकि ये इसको आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर देता है, ये चारों साइड्स बराबर हैं, ठीक है,
और ऐसे ही इसको करता हूँ तो ये भी आपस में डिवाइड कर देता है। तो आप समझ गए लाइन ऑफ सिमेट्री। तो रोम्बस में इफेक्टिवली मेरी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। ठीक है, बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल आपका क्या होगा, मैं नीचे बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया मेरा रेक्टेंगल, है ना। तो रेक्टेंगल में आपकी क्या होगा, ये अगर मैं हाफ ऐसे ऐसे करके डिवाइड करूँ तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया ना, ये आधा आधा डिवाइड हो गया और ये भी आधा आधा डिवाइड हो गया। ठीक है ना, तो इसमें भी इफेक्टिवली कितनी हो गई, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई ना। फिर आते हैं हम लोग स्क्वायर पे। स्क्वायर में चारों साइड्स वापस से बराबर हो जाती हैं हमारी। ठीक है ना, अब स्क्वायर में ये दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री तो होंगी, लेकिन स्क्वायर में ये डायगोनल वाली भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती है ना। हो गया ना, तो इफेक्टिवली कितनी बन गई मेरी, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती है मेरी यहाँ पे। तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री किस में, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। तो आंसर कौन सा सही होगा हमारा, 3। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं या कमेंट करके मेरे से कंफर्म कर लें, और अगर मेरे से कोई इधर उधर कुछ एक्सप्लेनेशन में गलती है तो ठीक है ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितनी होगी मेरी, 3। समबाहु त्रिभुज में कितनी होगी, 3। समांतर चतुर्भुज में 0, अरे समांतर चतुर्भुज में 0, सम चतुर्भुज में 2, आयत में 2, वर्ग में 4। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अब बताना है, थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स मैनी लाइन कैन पास। पॉसिबल है नहीं, 2 गिवन पॉइंट से तो हमारी एक यूनिक लाइन ही पास होती है, तो ये गलत है। थ्रू अ गिवन पॉइंट ओनली 1 लाइन कैन पास, थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइट लाइन कैन पास। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है ना, हिंदी में भी बता देता हूँ, 2 दिए गए बिंदुओं से होकर जाती हुई अनेक रेखाएं हो सकती हैं, नहीं हो सकती, सिर्फ एक होगी। दिए हुए एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा हो सकती है, नहीं हो सकती, बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है। 3 कोलिनियर पॉइंट कैन नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। 1 2 3 ट्रायंगल बनेगा नहीं, ये सही है। सम ऑफ 2 ऑब्टूज एंगल इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्स एंगल। लाइक सम ऑफ 2 ऑब्टूज एंगल इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्स एंगल। ऑब्टूज एंगल मतलब जिनकी वैल्यू आपकी 90 डिग्री से ऊपर हो। ठीक है, तो जैसे एंगल 90 माना 90.5 ही हो गया मेरा, 2 एंगल, तो 90.5 कितना हो गया, 181। तो ये अपने आप में रिफ्लेक्स एंगल हो गया। रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है, 180 से 360 के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन 4 भी मेरा सही है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर इसका 9th का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 3rd। ठीक है ना, मतलब 3 संरेखीय बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते, ये सही है। और 2 अधिक हमेशा एक प्रतिवर्ती कोण होता है, बिल्कुल सही। तो ये हमारे दोनों सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अ ट्रेन स्टार्टेड 8:50 AM, मतलब सुबह के 8:50 पर चालू हुई। इट कवर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इट कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 420 किलोमीटर एट अ स्पीड, राइट। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी कवर की है, 420, कितनी देर में, कितनी स्पीड से, 70 किलोमीटर। दोनों ही किलोमीटर में, तो यूनिट का ऐसा कोई कंसर्न है नहीं, आवर्स में आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 7 6 42, तो 6 आवर पहला, ये मेरा T1 हो गया। फिर कह रहा है एंड द डिस्टेंस 120 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ ये 80, तो T2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/180, लाइक 120 अपॉन 80। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 1.5 आवर। तो 1.5 मतलब 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है ना, 1.5 का मतलब 1 घंटा 50 मिनट नहीं, 1 घंटा 30 मिनट। यानी कि मैं अगर इफेक्टिवली लिखूं तो 90 मिनट की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, हाँ, तो ये 6 घंटा और ये 1 घंटा 30 मिनट है ना, तो 7 घंटे, 7.5 घंटे हो गए। तो T टोटल कितना हो गया, T1 प्लस T2, तो ये हो गया 7.5 आवर। ठीक है, 6 प्लस
लाइक 1.5, ये हो गया 6 प्लस 1.5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7.5 आवर। फिर आगे क्या बोल रहा है, इन बिटवीन द जर्नी द ट्रेन स्टॉप्ड एट 3 स्टेशन, ओके 5 मिनट, 8 मिनट एंड 12 मिनट, टोटल कितना रुका है ट्रेन, 5 प्लस 8 प्लस 12, टोटल 25 मिनट ट्रेन और रुक गया। तो 7 घंटे, 7.5 घंटे का मतलब हो गया 7 घंटे 30 मिनट। अब 30 मिनट में 25 मिनट और जोड़ दो, तो टोटल टाइम कितना हो गया ट्रेन का जर्नी का, 7 घंटे 55 मिनट, ठीक है। 25 मिनट और जोड़ दिए मैंने। एट व्हाट टाइम डिड इट रीच टू डेस्टिनेशन, कितने टाइम में पहुंचेगी, लगभग 8 घंटे, 5 मिनट कम 8 घंटे में पहुंच जाएगी। तो अब ये लगभग 9 मान लो तुम, ठीक है। 9 बजे से लगभग 8 घंटे कितने हो गए आपके, 5 बज गए भाई, 9 में 8 जोड़ दोगे तो सिंपल 5 बज गए ना आपके, शाम के 5 PM, ठीक है। अब शाम के 5 बज गए, उसमें से 10 मिनट घटा दो, क्योंकि हमने यहाँ 10 मिनट बढ़ाए हैं ना, 50 मिनट से 60 मिनट पे गए, तभी तो हमने 9 बजाए हैं। तो उसमें से 5 में से 10 मिनट घटा दो, तो कितना हो गया 4:50, लाइक 5 बजे से 10 मिनट मैंने माइनस कर दी, तो कितना हो गया मेरा 4:50 मिनट हो गया टाइम, ठीक है। अब 8 घंटे पूरे थे क्या, नहीं, इसमें भी 5 मिनट कम थे, तो यहाँ से 5 मिनट और घटा दो, तो 4:45। जल्दी से कैलकुलेशन करोगे तो आपको आ जाएगा ये, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा 4:45, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन समझ गए ना, और या फिर 8:50 से आप सीधा सीधा 7:55 जोड़ दो तो 4:50 आ जाता है, 4:45 नॉट 50, 4:45। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन जैसा है, तो बाकी मैं ढूंढ के बताऊंगा कहाँ से रिपीट हुआ है। 2 लीटर इज लेस देन 205 ml, पॉसिबल है नहीं, 2 लीटर मतलब कितना ml हो गया 2000 ml, 1 लीटर में 1000 ml होता है ना, ठीक है। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, तो 2000 ml 205 ml से कम है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा गलत। 1.69 मीटर इक्वल्स टू, अब 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1.69 इंटू 100 इफेक्टिवली 169 सेंटीमीटर, और ये कितना लिखा है 1690 सेंटीमीटर, ये 1690 है, और जबकि है कितना 169, कौन सा ये आंसर गलत है। 6.25 लीटर इज मोर देन 6.25 ml, सही है, क्यों, क्योंकि 6.25 लीटर, ठीक है, इसको ml में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, 0.25 को करते हैं, क्योंकि 6 तो एज इट इज है 6 लीटर, 0.25 इंटू कितना करेंगे 1000, तो ये कितना हो गया मेरा 250 ml, तो 6 लीटर तो 6 लीटर है ही मेरे पास, और 25 ml बढ़ा है या 250 ml बढ़ा है, ऑब्वियसली बात है 250 ml, और वही कह रहा है कि 6.25 लीटर इज मोर देन, तो ये आंसर हमारा सही है। ये भी देख लेते हैं, 9 kg एंड 75 ग्राम इज इक्वल्स टू 975 ग्राम, ये कैसे होगा, लाइक 1 kg इक्वल्स टू ही मेरा 1000 ग्राम होता है, और जबकि ये कह रहा है 975 ग्राम और कह रहा है 9 kg, तो 1 kg इंटू 9 kg मतलब कितना हुआ 9000 ग्राम, और ये 900 है, तो ये गलत है। ऑप्शन कौन सा है हमारा 11th सही है। क्वेश्चन नंबर 12, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ऑन द मैप इज 19.2 सेंटीमीटर, इफ 0.5 सेंटीमीटर ऑन अ मैप इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज। ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है पेपर में, सीटेट में, रिपीटेड टाइप है, बस वैल्यूज में भी चेंज है। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ऑन द मैप इज 19.2 सेंटीमीटर, सही है, मतलब दो मैप हैं, इन मतलब मैप के बीच में 2 पॉइंट हैं ए और बी, इनकी डिस्टेंस हमको कितनी दी हुई है 19.2 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कि इफ 0.5 सेंटीमीटर ऑन अ मैप इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर, ठीक है, तो 0.5 किसके बराबर है 3 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है ना, तो इक्वल्स टू 3 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द डिस्टेंस, राइट। लेकिन ये ख्याल रखिएगा ये यहाँ मीटर में लिख दिया है ना, और ये यहाँ सेंटीमीटर में, तो ये हमको किलोमीटर में दिया हुआ है ना। 1 किलोमीटर में हमारा कितना हो जाता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हमारा हो जाता है 1000 मीटर, ठीक है।
तो अब हमको ये 0.5 है यहाँ पे 0.5, ठीक है। तो सिंपल है, 19.2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो तभी तो आएगा ना। मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे तो वो लाइक ये तो 1 सेंटीमीटर है, तो 2 बार उसको कैसे करोगे आप, ऐसे ही तो करोगे ना, लाइक डिवाइड कर दो या तो उसको, कितना कितना सेंटीमीटर में निकालना है। तो टोटल सेंटीमीटर डिस्टेंस कितना हो गया मेरा 19.2। अब टोटल हमको सेंटीमीटर निकालना है तो 0.5 के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो डिवाइडेड बाई 0.5 करो या फिर 0.5 कितना होता है 1/2, या फिर 1/2 नीचे कर दो। तो इफेक्टिवली 19.2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 दूनी 4 और 19 दूनी 38। ये इतना हो गया हमारा डिस्टेंस मैप के ऊपर 0.5 से हमने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई बाई 3 और करना है इसमें। तो इफेक्टिवली कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर है, तो 4 तिया 12 और 8 16 8 तिया 24, 24 और 1 25 और 3 तरह के 9 और 1 10। ये हमारा कितना आ गया 1 सेकेंड, 4 तिया 12 1, ठीक है। 8 16 8 तिया 24 और 1 25, बचा 2, 3 तरह के 9 और 2 11, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, लेकिन ये किस में आया है किलोमीटर में, क्योंकि 3 किलोमीटर था। अब इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कितना हो जाएगा 5.2 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो इफेक्टिवली 1152, राइट। अब 2 जीरो और लगा दो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 115200, ठीक है। मीटर में यूनिट कन्वर्ट करना मत भूलना, नहीं तो 1152 पे टिक करके आ गए जल्दी जल्दी में, आंसर में दे रखा है। ऐसी गलती नहीं करनी है हमको, यूनिट का ख्याल रखना है। बोल रहा है कि व्हाट कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग पैटर्न 1Z1 2/4, अच्छा 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, ओके। तो ZY XYZ, ओके। UV यहाँ पे V आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा 25, ठीक है ना, क्योंकि 4 के बाद 5 और W से पहले V और सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, तो 5V25, ओके। ये तो लाइक ऐसे ही था, बस आपको सीरीज का पता करना था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आंसर इसका 2 हो जाएगा। कह रहा है आदित्य स्पेंड्स हिज टाइम ड्यूरिंग अ डे, राइट। फिर कह रहा है इफ दिस डेटा इज शोन इन अ पाई चार्ट देन व्हाट विल बी द डिफरेंस। जब भी ये पाई चार्ट या फिर ऐसा कोई कभी भी ऐसा कोई कंसेप्ट आए तो आपको एक चीज रखनी याद रखनी है कि जो भी मेरे को गिवन वैल्यू है, गिवन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू, ठीक है, जो भी दे रखा हो इक्वल्स टू मेरा होता है एंगल डिवाइडेड बाई टोटल एंगल। टोटल एंगल कितना होता है पाई चार्ट में 360, तो ये वैल्यू हमेशा फिक्स है, ठीक है ना। तो अब बाकी ये जैसे अब देखते हैं हमको क्या है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू निकालते हैं, 7 और 6 13, 14 15 16 17, 17 और 7 कितना हो गया आपका 24। तो ये दो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमसे एंगल पूछा हुआ है, ठीक है ना। इफ डेटा इज शोन द डिफरेंस इन द सेंट्रल एंगल रिलेटेड टू स्लीप एंड प्ले, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्लीप का एंगल निकालते हैं, थीटा ऑफ स्लीप। तो हमको स्लीप की वैल्यू कितनी दी हुई है, स्लीप की वैल्यू हमको दी हुई है 7, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा ऑफ स्लीप इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 360 मल्टीप्लाइड बाई 7/24, ठीक है। 12 से ये 3 टाइम्स, 12 तिया 36 एंड 0, और 12 से ये 2 बार, और ये हो गया 15, तो ये 15 सत्ते 105 थीटा ऑफ स्लीप। सेम अब निकालेंगे किसका, प्ले का। तो प्ले की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, प्ले की दी हुई है 2, तो क्या रखेंगे 2, टोटल वैल्यू कितनी थी 24, ये तो 360 होता ही है, और ये थीटा हो गया प्ले, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। या फिर 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और 2 से ये 2 कट गया, तो ये 30 डिग्री आ गया। तो थीटा ऑफ
प्ले इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 30। अब हमसे इनका डिफरेंस पूछा है, तो थीटा ऑफ स्लीप माइनस थीटा ऑफ प्ले, तो 105 माइनस 30, तो आंसर कितना हो गया आपका 75। ये हमेशा याद रखना, ये इजी हो जाता है। जो भी मुझे गिवन वैल्यू है डिवाइडेड बाई मेरी टोटल वैल्यू, और जो भी मेरा एंगल है डिवाइडेड बाई टोटल एंगल, बस एक साइड में दोनों एंगल, एक साइड में दोनों वैल्यू जो निकालनी है और जो टोटल है, और जो एंगल निकालना है और जो टोटल है। और पाई चार्ट है तो टोटल एंगल हमेशा कितना होगा 360, एक सर्कल और जो एंगल होता है लाइक जैसे, तो ये आपका 180 डिग्री का हाफ होता है और 360 का आपका टोटल। फॉर्मूला भी लाइक बहुत ईजी है ऐसे याद करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टेम्परेचर ऑफ 5 सिटी ऑन अ डे एट 2 AM and 2 PM आर गिवन, ठीक है। विच सिटी जोन्स द लीस्ट राइज इन टेम्परेचर, ये तो सिंपल डिफरेंस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो लाइक 36.3, 21.4, 13 में से 4 गए तो 9, यहाँ बचा 5 में से 1 गया तो 4, और ये कितना हो गया 4, ठीक है। ये आ गया एक सिटी का। फिर दूसरे का निकालते हैं। 28.5 में से 18.9, तो 15 में से 9 गए तो 6, यहाँ बचा 7, 17 में से 8 गए तो 9, ठीक है। और ये 0 था तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अब निकालते हैं तीसरी सिटी का, तो 28.1, और ये कितना हो गया 12.0, तो 1, 8 में से 2 गए तो 6 और 1, ठीक। अब चौथी सिटी का निकाल लेते हैं। 38 एंड 15.2, तो 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ बचा 7 में से 5 गए तो 2, और ये कितना हो गया 3 में से 1 गया तो 2, ठीक। अब 12 में से 12.0 एंड 2.3, तो 10 में से 3 गए तो 7 पॉइंट, 1 बचा, 11 में से 2 गए तो 9, 9.7 और 9.6। हमको मिनिमम लीस्ट टेम्परेचर राइज बोल रहा है, तो 9.6 आंसर कौन सा होगा दिल्ली। सिंपल, इसमें से इसको माइनस करते जाओ, ठीक है, वही आंसर है। लीस्ट राइज इन टेम्परेचर मतलब न्यूनतम वृद्धि किसमें हुई है, इसलिए हमने डिफरेंस ले लिया, ठीक है ना। और मैक्सिमम अगर बोल देता तो किसमें हुआ है वो इसमें। ये कौन सा है फोर्थ मतलब मुंबई 38 में से 15, मैक्सिमम बोलता तो ये था। अगर इसी को पाई चार्ट में बोल देता तो आपको याद होगा मिनिमम वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इक्वल्स टू एंगल अपॉन टोटल एंगल। मैं रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, यहीं तक थे न्यूमेरिकल। ये वाले लाइक मैं कवर नहीं करता हूँ ये, तो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज़ आप फील फ्री टू आस्क और लेट अस नो, ठीक है। थैंक यू।